जो नेक्स्ट क्लास हमें स्टडी करनी है यहाँ पर डैट्स नेम इज़ क्लास मोनोजीनिया। क्लास मोनोजीनिया में आपको हम क्या बताए थे? क्लास मोनोजीनिया के अंदर हम आपको बताए थे मोनोजेनेटिक फ्लूक्स के बारे में। मोनोजीनिया क्लास मोनोजीनिया का नाम कहाँ से आया? बिकॉज यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? मोनोजेनेटिक फ्लूक्स। मोनोजेनेटिक फ्लूक्स का मतलब क्या था? जो अपना लाइफ साइकिल जो है वो 1 जनरेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, उनको आप क्या नाम देंगे? उनको आप नाम देंगे मोनोजेनेटिक। जो फ्लूक्स हैं उनका नाम दे देंगे। अब इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं ना मोनोजीन्स की, तो मोनोजीन्स जो होते हैं ये असल में पैरासाइटिक बिहेवियर तो होता है, ऊपर वाले प्रेडेटर होते हैं, लेकिन ये क्या है? पैरासाइटिक बिहेवियर। लेकिन कौन से पैरासाइट्स होते हैं इनके बारे में हम बताए थे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाते वक्त कि ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। कौन से पैरासाइट्स होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और ये एक्टोपैरासाइट किसके ऊपर रहते हैं? फिशेज के ऊपर। दीज आर द एक्टोपैरासाइट्स ऑन द फिशेज। देखिए एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर लफ्ज़ मैंने FISHES लिखा है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फिशेज। एक लफ्ज़ होता है जिसको हम कहते हैं FISH, एक होता है FISHES, एक होता है स्कूल ऑफ फिश। फिशेज एंड स्कूल ऑफ फिश, इन तीनों के अंदर ना फ़र्क रहता है। देखिए फ़िश किसको कहते हैं? फ़िश सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अब फ़िश जो है, जब हम एक ही स्पीशी की बहुत सारी मछलियों के बारे में बात करेंगे तो हम उसको कहते हैं फ़िश। और अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बहुत सारी मछलियों की बात करते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा फिशेज। और अगर हम एक पाउंड के अंदर जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ की जो मछलियां हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज़ की जो मछलियां हैं वो पाउंड के अंदर डिफरेंट लेयर्स पर प्रेजेंट होती हैं। कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो ग्राउंड लेवल पे रहना पसंद करती हैं पाउंड्स में, कुछ ऊपर वाले लेवल के ऊपर। तो जब हम उनके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज़ द वर्ड ऑफ द स्कूल ऑफ फिश। तो आप वहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, स्कूल ऑफ फिश जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इनके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको 2 मेन चीज़ें याद रखनी है। एक आपको याद रखना है यहाँ पर प्रोहैप्टर एंड ओपिस्थैप्टर। प्रोहैप्टर प्लस ओपिस्थैप्टर। अब ये हैं क्या? प्रोहैप्टर एंड ओपिस्थैप्टर। प्रोहैप्टर की बात करते हैं ना, तो प्रोहैप्टर के केस में आपने क्या याद रखना है कि जो प्रोहैप्टर होते हैं ये आपको एंटीरियर एंड जो होता है, एंटीरियर एंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? एंटीरियर एंड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे प्रोहैप्टर। और अगर हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो जो पोस्टीरियर एंड होगा, पोस्टीरियर एंड के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे? ओपिस्थैप्टर। इज इट क्लियर ना? तो आपने कहना है कि इनके अटैचमेंट ऑर्गन्स जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल पैरासाइट है। एक्सटर्नल पैरासाइट के लिए कुछ तो होना चाहिए ना अटैच होने के लिए। तो इनके अंदर शक्कर वगैरह तो नहीं हम कह सकते। स्कोलिक्स हम बताए थे आपको कि हेड रीजन के ऊपर जो शक्कर मौजूद होता है, राइट। लेकिन इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये इनका यूनिक फीचर है, हेड रीजन के ऊपर या एंटीरियर रीजन के ऊपर प्रोहैप्टर, और पोस्टीरियर रीजन जो होगा वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ओपिस्थैप्टर। जो टर्बिलेरियंस का लार्वा था वो था मुलर्स लार्वा। लेकिन अगर हम इधर लार्वा की बात करते हैं तो इस लार्वे का नाम होगा ओंकोमर्सिडियम लार्वा। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि ओंकोमर्सिडियम लार्वा जो है ये आपको क्लास मोनोजीनिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल में क्या आएगा? इसकी एग्जांपल के अंदर आएगा गायरोडेक्टाइलस। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा स्फाइरा न्यूरा। गायरोडेक्टाइलस स्फाइरा NURA, गायरोडेक्टाइलस एंड सफाइरा न्यूरा। अच्छा जल्दी से मुझे कोई बच्चे याद करके बता सकता है कि वहाँ पे पीछे क्या पढ़ के आए थे मोनोजीनिया के? वहाँ पे आपने पढ़ा था गायरोडेक्टाइलस, डिस्कोटाइल एंड पोलिस्टोमा। गायरोडेक्टाइलस, डिस्कोटाइल एंड पोलिस्टोमा। अब यहाँ पर एक जो है वो एग्जाम्पल ऐड हो गया, डैट्स नेम इज़ सफाइरा न्यूरा। तो एग्जाम्पल जो हैं वो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से रेलिवेंट उसने बना के पूछेंगे आपसे MCQ। तीसरी क्लास स्टडी करते हैं और जल्दी से चौकस हो जाओ, पानी वगैरह जो है वो अपने पास में रखो, दिमाग वगैरह तुम लोगों के जो है वो एक्टिवली काम करने चाहिए। इज इट क्लियर ना? चलिए तीसरी क्लास जो है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास इस फाइलम के प्लेटिहेल्मिन्थेस के डैट्स नेम इज़ ट्रीमाटोडा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लास ट्रीमाटोडा की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 क्लासेस आपने याद रखे हैं, ट्रीमाटोडा एंड सिस्टोइडिया। कि ये सारे के सारे जो मेंबर हैं वो आपको देखने को क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे आपको पैरासाइटिक इन बिहेवियर। और क्लास ट्रीमाटोडा का फीचर यही रहता है कि जो आपको फ्लूक्स होते हैं, जितने भी फ्लूक्स, वो सारे के सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर। इज इट क्लियर? जैसे कि शिप लीवर फ्लूक, इसके अलावा आपको ब्लड फ्लूक के बारे में बात की थी, राइट। ये सारे आपको क्लास ट्रीमाटोडा में देखने को मिलेंगे। इसके मेंबर्स कितने पढ़े थे हमने इसके मेंबर्स पढ़े थे कोई 10,000 के करीब। मैंने आपको बताया था 3,000, 1100, 10,000 और 3500 स्पीशीज, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो
अब ट्रीमाटोड के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सब को अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या कहते हैं, फ्लूक्स। अब ट्रीमाटोडा जो लफ्ज़ है ट्रीमाटोड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परफोरेटेड फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा, दैट्स नेम इज परफोरेटेड फॉर्म। देखिए अगर तो आपको वो लार्वा याद है, हम आपको बोले थे कि इनके लाइफ साइकिल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कम से कम 2 होस्ट होते हैं। लार्वा में क्या बताए थे, एक हमने लार्वा आपको बताए थे जनाब ओंकोमर्केडियम लार्वा, उसके बाद ओंकोमर्केडियम लार्वा यहाँ पे पढ़े, कहाँ पढ़े थे, यहीं पे पढ़े हैं, ठीक है। ओंकोमर्केडियम जो है वो क्लास मोनोजीनिया का है, लेकिन अगर हम उनके लार्वल स्टेज की बात करते हैं दैट इज़ अ मर्सेडियम लार्वा। याद रखेगी ये ओंकोमर्सेडियम है, उस लार्वे का नाम क्या है, इसका लार्वा मर्सेडियम लार्वा। स्पोरोसिस, रेडियाई, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया किसमें था, शिप के अंदर, और मर्सेडियम लार्वा जो था वो कहाँ पे था, स्नेल के अंदर। अब उसी चीज़ को आप जो है यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इनकी जो नेचर होती है पैरासाइटिक होती है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स भी होते हैं। और टर्बिलेरियंस प्रीडेटर होते हैं, क्लास मोनोजीनिया, पैरासाइटिक होते हैं लेकिन एक्टोपैरासाइट होते हैं मछली के ऊपर। ये जो पैरासाइट्स होंगे एंडोपैरासाइट्स होते हैं और एक्टोपैरासाइट्स दोनों होते हैं। और ये जो पैरासाइट्स होंगे ये आपने याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स के ऊपर जो है ये पैरासाइट्स रहते हैं। इज इट क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट इनकी बात करें इनके साइज़ के बारे में। देखें ट्रेमाटोडा और सिस्टोडिया में मेन डिफरेंस ये याद रखना है कि दोनों सर पैरासाइटिक तो हैं, लेकिन मेन फ़र्क इनमें ये है कि जो हमारे पास होंगे ट्रीमाटोडा इनके अंदर समटाइम आपको गट जो होती है वो मौजूद होती है, लेकिन सिस्टोडिया के अंदर केस में क्लियरली बताया गया है कि वहाँ पर गट जो होती है वो एब्सेंट होती है। इज इट क्लियर। अब हम इनके साइज़ के बारे में बात करते हैं। इनकी जो साइज़ या शेप के बारे में बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो फ्लैट भी हो सकती है, यानी कि चिपटी शेप हो सकती है। उसके अलावा फ्लैट एंड ओवल शेप, ओवल टू इलोंगेटेड, यानी कि लंबे भी होंगे और ओवल भी हो सकते हैं और फ्लैट भी होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इनके केस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इनके न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के बारे में तो क्योंकि मैंने कहा ये पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स तो जाहिर सी बात है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, अपनी जो होस्ट है उस होस्ट की जो बॉडी होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। इनके अंदर आपको जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो देखने को मिलेगी। इनके अंदर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बेटा वो देखने को मिलेगी, लेकिन सिस्टोड्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हेडिंग बना देते हैं। देखें यहाँ पर साइज़ आ गया या शेप आ गई, उसके बाद फिर अब हमने आ गया सिस्टम की तरफ मूव कर गए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहला आ गया, ठीक है। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, तो नंबर 1 आपने याद रखना है माउथ के ऊपर। फिर आपने क्या याद रखना है, इससे पहले जल्दी से याद करो प्रीवियस जो टर्बिलेरियंस थे। टर्बिलेरियंस के केस में हम क्या पढ़ाए थे आपको, जल्दी बोलो। टर्बिलेरियंस के केस में हम बताए थे आपको कि उनके अंदर आपको मेन चीज़ जो है वो फेरिंग्स देखने को मिलेगा, राइट। क्या देखने को मिलेगा, फेरिंग्स जो होता है। फिर उसके बाद वो फेरिंग्स जो होते हैं वहीं पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। फिर उसके बाद खुराक जो होती है वो फैगोसाइटिक सेल में चली जाती है, जहाँ पर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है प्लेनेरिया के केस के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्रीमाटोड्स जो हैं, ट्रीमाटोड के केस में क्या याद रखना है, नंबर 1 माउथ के बाद आपको देखने को मिलेगा एक फेरिंग्स। माउथ के बाद क्या देखने को मिलेगा, फेरिंग्स देखने को मिलेगा। और फेरिंग्स के बाद जो है बेटा ये ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। फेरिंग्स जो होगा वो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो होंगे, ब्रांच्ड पाउचेस जो हैं ये उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो ब्रांच्ड पाउचेस होंगे इन ब्रांच्ड पाउचेस को आप नाम देंगे सीका का, CAE, ठीक है। ये थोड़े से स्पेलिंग गलत हो गए, CECAE, सीका, ठीक है। तो ये कुछ आपको बेटा ऐसा देखने को मिलेगा लाइक दैट इफ़ यू आर एज्यूमिंग दैट इनके अंदर आपको ओरल सक्कर्स देखने को मिलेंगे आगे की तरफ। ये आगा माउथ के बाद आपको इस तरह से देयर कुड बी अ प्रेजेंस ऑफ द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद आपको देखने को मिलेगा ओसोफेगस लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो ओसोफेगस होगा ये आगे की तरफ इस तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 मेन ब्रांचेस के अंदर। और ये जो 2 मेन ब्रांचेस होंगी ये आगे की तरफ जाके बहुत सारे इस तरह से जो ब्लाइंड एंडिंग्स हैं, ब्लाइंड एंडिंग्स का मतलब बंद एंडिंग्स होंगी, ये उनके अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। इज इट क्लियर ना। और ये ब्लाइंड एंडिंग जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, इन ब्लाइंड एंडिंग या पाउचेस को क्या नाम देंगे, इनको आप सीका का नाम देंगे। दोबारा से ओरल सक्कर आ गया, या फिर इसको मैंने क्या नाम दिया, माउथ का। माउथ के बाद ये वाला रीजन कौन सा आ गया, दिस वन इज नोन एज इसको नाम दिया फेरिंग्स का। उसके बाद ये कौन सा आ गया, ओसोफेगस के बाद 2 ब्रांचेस के बाद क्या आ गया, सीका जो है वो आपको देखने को CECAE आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। साइज आपको बता दिए थे
हाँ शेप्स आपको बताई थी, साइज़ नहीं बता पाया। साइज़ में आपको बताता हूँ, इसका जो साइज़ होगा वो आपको 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर, याद रखिए 6 सेंटीमीटर तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी बॉडी वॉल के बारे में। बॉडी वॉल समझने से पहले प्रीवियस जो है वो बॉडी वॉल कंपैरिजन करो। बॉडी वॉल हम आपको पढ़ाए थे टर्बिलेरियंस की, हरियप टर्बिलेरियंस की बॉडी वॉल। आज लेक्चर जब हमने शुरू किया तब भी हम आपको बॉडी वॉल के बारे में बताए थे, तो जल्दी से बताइए हरियप। उससे पहले मुझे ये बताएं कि जब हम टर्बिलेरियंस पढ़ रहे थे तो उसकी लेंथ कितनी थी। देखिए टर्बिलेरियंस की लेंथ आपने पढ़ी थी 60 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है। इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और अब कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। बॉडी वॉल में आप क्या पढ़े थे, आपने सबसे पहले पढ़ा था एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाद आपने अंदर की तरफ क्या पढ़ी थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर यानी कि सर्कुलर मसल्स, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके बाद पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बाद गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस के बाद कुछ ग्लैंड्स पढ़े थे। उन ग्लैंड्स के अंदर हमने आपको बताए थे रब्डाइड्स, एडेसिव ग्लैंड्स, उसके बाद रिलीजर ग्लैंड्स, राइट। अब हम इसकी बॉडी वॉल के बारे में देख लेते हैं। देखें इनकी बॉडी वॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है टैगुमेंट। वो क्या है, टैगुमेंट्स। अब व्हाट इज़ टैगुमेंट, देखें ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैरासाइटिक बिहेवियर है। तो पैरासाइट्स हैं, इसका मतलब अपने होस्ट की बॉडी में है। होस्ट की बॉडी में है, इसका मतलब होस्ट की बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो होस्ट की बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उससे बचने के लिए इनकी बॉडी में बाहर की तरफ एक ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसकी लेयर पाई जाती है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है, जो इसकी आउटसाइड एपिडर्मस, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जो कि कहाँ पर होगी, आउटसाइड एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाहर की तरफ पाई जाएगी और इसको प्रोटेक्ट करेगी। इसको आप क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ टैगुमेंट। क्या नाम दिया जाएगा, टैगुमेंट का आप नाम दे देंगे। इज इट क्लियर ना। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि आउटर जो लेयर होगी टैगुमेंट जो होगा उसको ग्लाइकोकैलिक्स से मिलकर बनी होगी। इसके अलावा आपको ये जो टैगुमेंट हो गया ना बेटा, टैगुमेंट यानी कि टैगुमेंट क्या है, क्या उसकी जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस के बाद जो बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, उन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे टैगुमेंट। इज इट क्लियर ना। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, जो उसकी बॉडी के बाहर की तरफ है, तो इसमें ऊपर की तरफ और नीचे की जानिब इस तरह से आपको रेगुलरली तौर पर देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे इनको नाम देंगे माइक्रोविलाई। आपको याद आ रहा है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, इलियम के अंदर विलाई, माइक्रोविलाई। तो असल में ये जो प्रोजेक्शन है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको क्या नाम देंगे, माइक्रोविलाई। अब इनका माइक्रोविलाई वहाँ पर जो माइक्रोविलाई था उनका फंक्शन क्या था, यस एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो फंक्शन था। तो यहाँ पर भी इसका जो फंक्शन होगा ये माइक्रोविलाई का, वो किसके अंदर होगा, एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है न्यूट्रन की अपनी होस्ट की बॉडी से, वो इसका फंक्शन रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम गैसेज एक्सचेंज की बात करते हैं तो जो गैसेज एक्सचेंज जो है वो भी किसका फंक्शन रहेगा, वो भी इसी के ज़रिए से ही रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास ट्रीमाटोडा की आगे सब क्लासेस के बारे में, राइट। देखिए अगर हम क्लास ये लीजिए एडजस्ट हो गया, क्लास ट्रीमाटोडा में सब क्लासेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मेन सब क्लासेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। 2 मेन सब क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब वो 2 मेन सब क्लासेस कौन सी हैं, देखिए उनमें से एक जो सब क्लास है उसका नाम है एस्पिडोगैस्ट्रिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस्पिडोगैस्ट्रिया। और जो दूसरी ब्रांच है, जो दूसरी सब क्लास है उसका नाम है डाइजीनिया, एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड डाइजीनिया। अब ये जो सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया है, ये इसके बारे में याद रखेंगे, ये क्या है, स्मॉल। अगर हम बात करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्लूक्स के बारे में तो वो आएगा आपके पास एस्पिडोगैस्ट्रिया। और ये पहले इनकी नेचर क्या थी कि बॉडी के अंदर के ये इंटरनल पैरासाइट्स हैं। और ये किसके ऊपर इंटरनल पैरासाइट्स हैं, मोलस्कस के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंडो पैरासाइट ऑफ मोलस्कस के जो एंडो पैरासाइट्स हैं वो आपको ये देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक सो यार फ्रेम में आ रहा है, हाँ अब ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, एंडो पैरासाइट्स किसके हैं, मोलस्कस के हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट के लिए स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उनको आप नाम देंगे ओपिस्थेप्टर। क्या नाम दिया जाएगा, ओपिस्थेप्टर का नाम देंगे। तो लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, आई नो कि आपको ये लफ्ज़ जो है वो सुना नज़र आ रहा है। ओपिस्थेप्टर जो है वो लफ्ज़ आपने कहाँ पढ़े थे, ओपिस्थेप्टर का लफ्ज़ आप लोग पढ़े थे क्लास मोनोजीनिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर आपने ओपिस्थेप्टर पढ़ा था पोस्टीरियर साइड के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ओपिस्थेप्टर किस साइड पे पाए जाएंगे, वेंट्रल साइड के ऊपर। ये याद रखेगा, फ़र्क याद रखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पर ओपिस्थेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अंदर ओरल सक्कर जो है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन मोनोजीनिया के अंदर प्रोहेप्टर मौजूद है। तो इनके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, ओरल सक्कर जो हैं वो क्या है, एब्सेंट।
ओरल सक्कर इज एब्सेंट। कौन कौन से पॉइंट्स? स्मॉल ग्रुप होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उसके बाद ओरल सक्कर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, और इसके अलावा हम आपको बताएं कि ओपिस्थेप्टर होते हैं जो कि किस साइड के ऊपर पाए जाएंगे? वेंट्रल साइड के ऊपर पाए जाते हैं। अब इनका जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो 1 या 2 होस्ट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होस्ट में हो, 1 या 2 होस्ट। अगर इनका लाइफ साइकिल जो है वो हुआ 1 होस्ट के अंदर, तो वो जो एक होस्ट होगा वो उसका नाम क्या होगा? वो उनका वही होस्ट है जिसका नाम क्या होगा? मोलस्कस। क्या होगा? मोलस्कस। लेकिन अगर इनका लाइफ साइकिल जो है वो 2 होस्ट के ऊपर हुआ, तो 2 होस्ट में से एक होस्ट होगा वो तो आपके पास होगा मोलस्कस, लेकिन जो दूसरा होस्ट होगा वो आपके पास हो सकता है या तो फिशेज़ हो सकते हैं या फिर टर्टल्स हो सकते हैं, फिशेज़ या फिर टर्टल्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में से फिशेज़ या टर्टल्स जो हैं वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये वो पॉइंट जो है ये आपको एस्पिडोगैस्ट्रिया के बारे में याद रखने हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेजोरिटी के बारे में, यानी कि जो ज़्यादातर फ्लूक्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, तो आपने कहना है कि डाइजेनिया से। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लूक्स जो हैं उनको किस सब क्लास के अंदर रखा गया है? उनको रखा गया है बेटा सब क्लास डाइजेनिया के अंदर, सब क्लास डाइजेनिया के अंदर। इनके जो लाइफ साइकिल होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इन एंटायर एनिमल किंगडम। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम जो है उसमें अगर किसी के सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल्स हैं तो वो आपको किसके देखने को मिलेंगे? डैट इज़ अ सब क्लास डाइजीनिया। तो डाइजीनिया के जो होंगे बेटा ये सबसे कॉम्प्लेक्स जो हैं वो लाइफ साइकिल पूरे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके जो अडल्ट होते हैं डाइजीनिया के, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं और ये आपको डिफरेंट जगह पे देखने को मिलेंगे। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये ब्लड के अंदर भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर भी हो सकते हैं, विसरल ऑर्गन के अंदर भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? दोबारा से सुन लीजिए, ये आपको डिफरेंट और एंडोपैरासाइट्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जो हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि वो भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन वो एंडोपैरासाइट्स किसके होते हैं? मोलस्कस के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट ये है कि इसके अंदर इंटीरियर शक्कर या फिर ओरल शक्कर जो है वो मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरल शक्कर जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लास जो एस्पिडोगैस्ट्रिया था उनके अंदर ओरल शक्कर क्या थे? उनके अंदर ओरल शक्कर जो थे वो एब्सेंट थे। इनके अंदर ओरल शक्कर जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद इनके अंदर एक और स्पेशल किस्म के शक्कर भी पाए जाते हैं। उन शक्कर्स को क्या नाम देंगे? उसको आप नाम देंगे एसिटाब्यूलम। इज इट क्लियर? एसिटाब्यूलम, जो कि इनकी वेंट्रल साइड के ऊपर पाया जाएगा। एसिटाब्यूलम ऑन वेंट्रल साइड। एसिटाब्यूलम इज एन अनदर शक्कर, एक और शक्कर होगा ऑन वेंट्रल, जो कि कहाँ पर होगा? वेंट्रल साइड के ऊपर होगा, वेंट्रल साइड और मिडल ऑफ द बॉडी। वेंट्रल साइड पर तो होगा लेकिन मिडल ऑफ बॉडी का जो मिड पोर्शन होगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा एसिटाब्यूलम। सो सबसे पहले फ़र्क देख लो। सब क्लास के अंदर 2 सब क्लासेस हैं, एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड डाइजेनिया। एस्पिडोगैस्ट्रिया में क्या बताया हम आपको? छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर एक होस्ट भी हो सकता है, मोलस्कस। यहाँ पर एक होस्ट नहीं होगा। पूरे एनिमल किंगडम से सबसे कॉम्प्लेक्स साइकिल है। एंडोपैरासाइट्स मोलस्कस में हैं। एंडोपैरासाइट्स डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाए जा सकते हैं। ओरल शक्कर्स एब्सेंट हैं, ओरल शक्कर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर ओपिस्थेप्टर वेंट्रल साइड के ऊपर होंगे, यहाँ पर एडिशनल शक्कर होंगे जो वेंट्रल साइड के ऊपर होंगे, उसको नाम देंगे एसिटाब्यूलम। और इसके अलावा ओपिस्थेप्टर पढ़े थे क्लास मोनोजीनिया के अंदर, और मोनोजीनिया में ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर है, यहाँ पर ये वेंट्रल साइड के ऊपर पाए जाते हैं। अब हम ज़रा रफली तौर पर इनके लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ डाइजीनिया। फिर हम चलेंगे आगे की जानिब और 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो लार्वी हैं उनकी अरेंजमेंट, सीक्वेंस और हर एक का फीचर क्या है ये आपको लाजमी तौर पर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फीचर इसके लाजमी आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको वही फीचर जो हैं वो सबसे पहले पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग इसके नोट्स भी रेडी कर सकें। देखें, नोट्स साथ के साथ बनाइए इसको। आपने ये नहीं सोचना कि भाई सर जो हैं वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे सो डैट्स इनफ। हाँ, ये बात ठीक है, मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने हाथों से बनाइए, लेक्चर सुने और स्पीड के साथ नोट भी करिए, फिर मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात ट्रिमाटोड्स के एग्स के बारे में बात करते हैं। इनके जो एग्स होते हैं, एग्स वो होते हैं ओवल शेप के अंदर। किस शेप के अंदर होते हैं? ओवल शेप के अंदर। ओवल शेप समझते हैं ना, तो ये वाला जो है इस तरह से ये होता है एग। इनके एग के ऊपर की तरफ इस तरह से मौजूद होता है एक सुराख, उसके ऊपर एक आप कह लें कि लिड लाइक हैच होती है, जिसको क्या नाम देंगे? ओपर्क्यूलम।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा ओपरक्यूलम, और ये क्या चीज़ मौजूद है, डेट इज़ द एग। ये क्या मौजूद है, एग, और यहाँ पर क्या मौजूद है, ओपरक्यूलम। इज इट क्लियर? अब ये जो एग होंगे ये जैसे ही फ्रेश वाटर में पहुंचेंगे, एग कहाँ पर पहुंचेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर, यानी पर जहाँ पर साल्ट कंसेंट्रेशन कम रहेगी। और जैसे ये फ्रेश वाटर में पहुंचेंगे, इसका जो ओपरक्यूलम होगा वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ओपरक्यूलम ओपन होगा, इसके अंदर की तरफ एक लार्वा होगा, और उस लार्वा के ऊपर इस तरह से आपको सिलिएटेड लार्वा होगा, इस तरह से सिलिएटेड लार्वा। और ये जो सिलिएटेड लार्वा होगा ये इस ओपरक्यूलम के ज़रिए से आ जाएगा बाहर। अब ये जो सिलिएटेड लार्वा जो है, जो ओपरक्यूलम के ज़रिए से बाहर आएगा, इसको क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे मर्सेडियम, MIRACIDIM, मर्सेडियम लार्वा। अब ये जो मर्सेडियम लार्वा है ये अपना एक इंटरमीडिएट होस्ट ढूंढेगा, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है उसका नाम क्या होता है, स्नेल। क्या नाम होता है, स्नेल। तो स्नेल जो होता है वो मर्सेडियम लार्वा का क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। उसके बाद ये मर्सेडियम लार्वा जो है ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। जैसे ये स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा, स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद ये अपना लूज करेगा। किस चीज़ को लूज कर देगा, ये अपने सिलिया जो हैं उसको लूजिज सिलिया, सिलिया को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और जब ये सिलिया को लूज कर देगा, मर्सेडियम मजीद मर्सेडियम नहीं कहलाएगा, अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा स्पोरोसिस्ट, क्योंकि अब इसके इर्द गिर्द जो है वो एक सिस्ट बन जाएगा, तो इसको क्या नाम देंगे, स्पोरोसिस्ट का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? अब ये स्पोरोसिस्ट जो होता है ये एक बिल्कुल आप कह लें कि पैक्ड बैग नुमा जो है ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो स्पोरोसिस्ट होते हैं, ठीक है, स्पोरोसिस्ट। अब देखें दोबारा से सुनो, मर्सेडियम था, उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, सिलिया मौजूद है। सिलिया उतर गए और मर्सेडियम के इर्द गिर्द क्या बन गई, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई, तो हमने उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, स्पोरोसिस्ट का नाम दिया। लेकिन अभी भी स्पोरोसिस्ट के अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक सेल मौजूद है, और किसके एम्ब्रियोनिक सेल मौजूद है, जो मर्सेडियम है उसके एम्ब्रियोनिक सेल आपको अंदर देखने को मिलेंगे। अब वो जो मर्सेडियम इसके अंदर मौजूद होंगे सेल्स, अब उस सेल के डिवाइड होने के कारण क्या होगा, बहुत सारे जो हैं वो डाटर सेल बनेंगे, और वो जो डाटर सेल बनेंगे वो किस मैकेनिज्म से बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। और वो जो बहुत सारे सेल्स बनेंगे उनको आप क्या नाम देंगे, उनको आप नाम देंगे रेडियाई का। व्हाट वी कॉल्ड इट आउट, वी कॉल्ड इट आउट द रेडियाई, REDIAE। इज इट क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, रेडियाई जो हैं ये बहुत सारे प्रोड्यूस करेंगे सर्केरिया। क्या प्रोड्यूस करेंगे, सर्केरिया। अब ये जो सर्केरिया जो हैं वो क्योंकि काफ़ी सारे प्रोड्यूस हो जाएंगे, मैनी सर्केरिया जो हैं वो नंबर में प्रोड्यूस होंगे, इसी वजह से आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, पोली एम्ब्रियोनी जो है उसको आप नाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो पोली एम्ब्रियोनी जो है वो आप इसको नाम दे सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो सर्केरिया है ये अपने होस्ट को फाइंड करेगा। सर्केरिया जो होता है इसके पास अपना डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है, शक्कर भी होता है, टेल भी होता है। सर्केरिया के पास अपना, ये याद रखना है, पॉइंट याद रखने वाला है, डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके अलावा इसके पास क्या होता है, शक्कर, उसके अलावा इसके पास क्या मौजूद होती है, टेल। तो ये आपको सिर्फ किस में देखने को मिला, सर्केरिया के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। अब सर्केरिया जो होगा ये निकलेगा स्नेल से, फाइनली स्नेल से ब्रेकअप कौन करेगा, सर्केरिया करेगा, और सर्केरिया निकलेगा। उसके बाद ये क्योंकि फ्री स्विमिंग होता है तो फ्रीली स्विम कर सकते हैं, तो ये अपना सेकंड इंटरमीडिएट या फिर फाइनल होस्ट ढूंढेगा, और वो जो फाइनल होस्ट होगा वो एक वर्टिब्रेट हो सकता है और या एक प्लांट भी हो सकता है। और सर्केरिया जो है वो अपने उस होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहाँ पे जाके क्या बनाएगा, सिस्ट बना देगा, और वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, मेटा सर्केरिया के अंदर। इज इट क्लियर? जब वो मेटा सर्केरिया में चेंज हो जाएगा देन एक डेफिनेट होस्ट आएगा और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट आएगा, और फिर वो उसको खा लेगा और मेटा सर्केरिया जो है सिस्ट रिमूव हो जाएगी और वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हाउ मच कॉम्प्लिकेटेड इज डैट। यहाँ पे देख लीजिए, दोबारा से समझिए, एक कहानी की तरह सुनो। एक था एग, वो एग जैसे फ्रेश वाटर में पहुँचता है उसका ढकना जो है वो ओपन हो गया। ढकना जब ओपन हुआ तो उसके अंदर से क्या निकला, उसके अंदर से निकला एक आपको मर्सेडियम लार्वा। मर्सेडियम जो था उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद थे, सिलिया मौजूद थे। अब उसने क्या किया, सिलिया की वजह से उसने अपने जो होस्ट था उसको फाइंड आउट किया। उसका जो पहला होस्ट था वो था स्नेल। तो जैसे ही वो स्नेल की बॉडी में एंटर हुआ उसने अपने सिलिया को लॉस कर दिया। सिलिया को लॉस कर दिया
तो खुद को बचाने के लिए स्नेल से उसने अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट बना लिया। तो वो किस में चेंज हो गया? स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट के अंदर जो सेल था, मर्सेडियम के जो सेल थे वो डिवाइड हुए, इन्होंने बहुत सारे बना दिए रेडियाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। फिर रेडियाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं, उनके डिवाइड होने से बनते हैं सर्केरिया, यानी कि जब वो बहुत सारे बनते हैं तो उनको नाम देंगे पॉली एम्ब्रियोनी। क्या नाम दे देंगे? पॉली एम्ब्रियोनी का। और सर्केरिया जो होते हैं इन्हीं के अंदर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, शक्कर, जो टेल वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर ये जो सर्केरिया होता है इसके बारे में हमने क्या कहा? लॉस्ट, ये छोड़ेगा किसको? स्नेल, अपने स्नेल यानी कि जो होस्ट होता है, पहला होस्ट जो होता है उसको लेफ्ट करता है। लेफ्ट करने के बाद ये दूसरे होस्ट की तरफ जाएगा और दूसरा होस्ट जो होता है, ठीक है, वो वर्टिब्रेट होता है। तो वर्टिब्रेट हो सकते हैं या फिर प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर आप कह लें कि जो फाइनल होस्ट है उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है, फाइनल होस्ट की तरफ जाएगा। और फाइनल होस्ट में जाके जो सर्केरिया है, ये सर्केरिया अपने इर्द गिर्द क्या बना लेगा? एक सिस्ट बना लेगा। और सर्केरिया जब अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया जो है वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, देखें, पहला इंटरमीडिएट होस्ट, उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, ये देखें सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट इसको कहेंगे। और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये क्या था? मेटा सर्केरिया। और उसके बाद सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है ना, उसके बाद ये इंटर हो जाएगा डेफिनेट होस्ट के अंदर। किसके अंदर इंटर हो जाएगा? डेफिनेटिव होस्ट जो है उसके अंदर ये इंटर हो जाएगा। जब ये इंटर होगा तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा? अडल्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये आपने याद रखना है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट, और देन चला जाएगा डेफिनेट होस्ट जो है उसके अंदर चला जाएगा और वहाँ पे जाके अडल्ट में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर?